श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, पर अब वो बंद हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुबरेश्वर धाम तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हम खुद कुबरेश्वर धाम यहाँ पर गए हुए थे रुद्राक्ष महोत्सव के लिए, पर वहाँ जाकर पता चला कि रुद्राक्ष महोत्सव बंद हो गया है। तो फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन से उतरे हैं और ट्रेन आप लोग देख सकते हैं कि जितने ट्रेन में लोग बैठे हुए थे वो पूरे कुबरेश्वर धाम के ही भक्त थे। मतलब जितने लोग उतरे उतने ही लोग वापस से चढ़ गए अपने जगह तक जाने के लिए, अपने घरों तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम अभी भी आने का सोच रहे हैं तो वो ये वीडियो देख ले। हम आपसे आने का भी मना नहीं कर रहे हैं, ना ही आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप आओ या मत आओ। आप बस ये वीडियो देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम पूरे 24 घंटे सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहे हैं। हमने लोगों की बात सुनी है, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो हमने सब महसूस किया है, देखा है, और वही सब चीज़ें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए हम वहाँ पर 24 घंटे रुके हैं और हमने ये जानने की, देखने की कोशिश की है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों, स्टेशन से जैसे ही उतरोगे तो आपको ऑटो लेना पड़ेगा। अब दोस्तों ऑटो वाले क्या करते थे पहले, जैसे कि ऑटो का चार्जेस क्या है, कुबरेश्वर धाम सीहोर तक पहुँचाने का, मंदिर तक पहुँचाने का सीधा वो आपका चार्जेस है 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये एक व्यक्ति का वो लेते हैं। पर अभी क्या हो रहा है कि 5 किलोमीटर पहले से वो रोक दे रहे हैं और ऑटो वाले 5 किलोमीटर तक के जाने का ही आपसे 50 रुपये तक ले रहे हैं। ठीक है, 40 ले रहे हैं और 50 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, कुछ 50 भी रुपये भी ले रहे हैं। मतलब ये ऑटो वाले की मनमानी कर रहे हैं वो। ठीक है, 40 लेना चाहिए, बल्कि उन्हें 5 किलोमीटर का 20-30 रुपये लेना चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर आगे तो ऑटो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि जाम लगा हुआ था। ठीक है, तो देख सकते हो अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं। ठीक है, उसने हमसे 30 रुपये ले लिए था, क्योंकि हमने 30 से ही उसके बात करी थी, है ना। तो आप बात पहले ही कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग मतलब पैदल चले हाईवे पे, क्योंकि हाईवे पे पूरा जाम लगा हुआ था। जो भोपाल इंदौर हाईवे है ना, जो टू वे में, मतलब हाईवे एक साइड से गाड़ी आती है और एक साइड से गाड़ी जाती है। ठीक है, तो वही हाईवे, उस साइड पूरा जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ हिल तक नहीं पा रही हैं। बहुत 5 किलोमीटर लंबा जाम, बहुत बड़ा जाम होता है। 5 किलोमीटर उस साइड और 5 किलोमीटर ही उस साइड, है ना, जहाँ से कुबरेश्वर धाम का रास्ता गया है उस साइड। तो इस साइड जो है लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं। कई लोग जो है वहाँ मतलब जाकर वापस लौट चुके हैं और मतलब आराम कर रहे हैं। ठीक है, ये हाईवे का जो रोड है, आप वही रोड देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, पूरा रोड जाम हुआ पड़ा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एक शॉर्टकट का यहाँ पर देखा है, सभी लोग यहाँ पर शॉर्टकट देख रहे थे, क्योंकि भाई भीड़ बहुत थी तो पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो वहीं से पास से एक शॉर्टकट गया था खेतों में से होकर, तो हमने वो शॉर्टकट को अपनाया। देख सकते हो खेतों के बीच में से कितने ज़्यादा लोग ये सिर्फ कथा पंडाल तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं ना। तो हम इस रास्ते से क्या करेंगे, कथा पंडाल के पीछे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो अभी हम कथा पंडाल के जस्ट पीछे पहुंच चुके हैं। यही आपके नहाने धोने की व्यवस्था भी की गई है इसी खेत में। तो अभी इस खेत में गेहूँ उग रहा है, फिर पता नहीं ये गेहूँ उगने वाला है कि नहीं उगने वाला है। बाकी अब नहीं उगने वाला है, क्योंकि लोग वहाँ पर चल फिर के जो है वो सारा गेहूँ दबा देंगे। तो भीड़ बहुत थी दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ये पीछे का थोड़ा आप एरिया देख रहे हो, इसलिए थोड़ा यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए आपको भीड़ समझ नहीं आ रही। पर जो पंडाल है ना, उस पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं है। पूरे 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें से बीच का मेन पंडाल है और बीच में जो है 2-2 टेंट भी लगाए गए हैं, और बीच में जो मतलब पहला और तीसरा जो पंडाल है वो भी बड़े बड़े पंडाल बनाए गए। ये सभी पंडाल फुल हो गए थे भक्तगणों से। ठीक है, कब हो गए थे, पहले दिन ही। आप देख सकते हैं लोग आते ही जा रहे थे। मतलब मैं जब गया था ना, तो लोग आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। ठीक है, और कुछ लोग जा भी रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भाई बहुत भीड़ है। कुछ लोग रुद्राक्ष के लिए आए थे, तो रुद्राक्ष बटना बंद हो गया था। अब उसकी वजह क्या थी वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं पूरे कथा पंडाल बिल्कुल फुल भरे हुए हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि रुद्राक्ष ना बटने की वजह क्या थी। दोस्तों रुद्राक्ष में जो है वहाँ पर कुछ ऐसा हमने सुनने को वहाँ पर हमें मिला हुआ था, क्योंकि हम पहुँच तो गए थे वहाँ पर रुद्राक्ष बटने से पहले जो है, मतलब वहाँ पर भीड़ की वजह से हम नहीं पहुंच पाए थे। तो फिर वहाँ हमने लोगों से सुना, लोगों से बातचीत करी, और वहाँ पर जानने को मिला कि रुद्राक्ष जो है फेंके गए थे, है ना। तो रुद्राक्ष फेंकने की वजह से जो है लोगों ने रुद्राक्ष को हासिल करने के लिए, पकड़ने के लिए जो है एक दूसरे पर चढ़ बैठे, जिसकी वजह से वहाँ एक भगदड़ सी मच गई। मैं उस जगह तक गया था, मैं उस जगह की वीडियो आपको फिर बाद में दिखाऊंगा, अभी वहाँ की नहीं दिखाऊंगा। पर मैं उस जगह पर गया था जहाँ पर ये जो भगदड़ है ना वहाँ मची हुई थी, जहाँ पर रुद्राक्ष का जो पंडाल है वो बनाया गया था, है ना। तो वहाँ पर मैं गया था। तो दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, वहाँ का जो हाल था ना वो देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहाँ का जो हाल था ना, कपड़े लोगों के पड़े हुए थे, शॉल लोगों के पड़े हुए थे, मतलब चद्दर दरी सब पड़ा हुआ था, चप्पलें लोगों की पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा ढेर लग गया था। और जो जालियाँ जो आप लोगों के लिए लगाई गई थी, वो जाली ऐसी ज़मीन में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी कि बता नहीं सकते, है ना। बहुत बुरा हाल हुआ था वहाँ पर। वहाँ पर जो कैमरे लगाए गए थे वो कैमरे भी गायब हो गए थे। वहाँ पर जो नेटवर्क की डोरियाँ लगाई गई थी वो डोरियाँ भी सब टूट टाट गई थी, बहुत ज़्यादा उधर नुकसान हुआ था। ठीक है, अब ये कोई समिति की वजह से नहीं हुआ है, किसी मतलब व्यवस्था
की वजह से नहीं हुआ है, ये हम लोगों की वजह से हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर दोष किसको दे रहे हैं कि भाई पंडित जी ने ऐसा नहीं करवाया, वैसा नहीं करवाया, पर गलती कहीं ना कहीं हमारी है उस वक्त, क्योंकि हमें ये पड़ी रहती है कि हमें सबसे पहले रुद्राक्ष मिल जाए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। एक के बाद एक लोगे तो सबको आराम से मिलेगा, पर हमें सब्र नहीं होती है ना, इसलिए जो है ये सभी कुछ हो जाता है ना। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यही कुछ वजह थी वहाँ की कि भाई रुद्राक्ष फिर उसके बाद बटना बंद हो गया था, और कुछ वहाँ पर जो है कुछ गलत भी हो गया है, क्योंकि आप सभी लोगों को मतलब पता चल ही गया होगा कि वहाँ पर कुछ मतलब जो कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है जो कि हम आपको बोल भी नहीं सकते, कुछ लोगों की जान भी वहाँ पर चली गई है ना। तो अब वो बात हम बाद में करेंगे, पर इसी वजह से ये जो मेन कारण है कि वहाँ पर जो है भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से जो है कुछ लोगों को जो है अपनी जान भी गंवाना पड़ा। ये बहुत दुख की बात है, सबसे पहली बात तो ये बहुत दुख की बात है। इसी वजह से जो है रुद्राक्ष वितरण वहाँ पर अभी बंद कर दिया गया, और 7 दिन कोई चांस नहीं है कि वहाँ पर रुद्राक्ष चालू होंगे, है ना। तो अगर आप रुद्राक्ष के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल मत आइए, और दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, पहले ये वीडियो देख लीजिए, है ना। तो अभी आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये पहले दिन की भीड़ है, और आप जानते हैं कि पंडित जी की जहाँ पर भी कथा होती है वो पहले दिन की जो भीड़ होती है और 7वें दिन की जो भीड़ होती है उसमें 10 गुना अंतर होता है ना। तो अभी ये तो पहले दिन की भीड़ थी, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जब 7वां दिन आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको पैर रखने की क्या, एक के ऊपर एक पैर रखना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, भले ही रुद्राक्ष ना बट रहे हों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर तो कंकर ही शंकर है ना। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये भोजन भंडारा है, इतना बड़ा जो पंडाल है ये सिर्फ भोजन के लिए बनाया गया, पर ये भी लाखों लोगों के लिए कम पड़ रहा है ना। यहाँ पर भोजन जो है मतलब दिन भर बट रहा था, कोई दिक्कत नहीं, भोजन दिन भर बट रहा था, ठीक है। पर यहाँ पर जो है थालियों की मतलब प्लेटों की धोने के मतलब यहाँ पर कोई धो नहीं रहा था, या पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ जो है वहाँ पर मतलब ऐसा हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर थोड़ी मतलब व्यवस्था भी नहीं संभाली जा रही थी, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। देखिए वहाँ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, जब कथा पंडाल खाली थे मैंने आपको खुद वीडियो बनाकर वहाँ पर दिखाया था कि देखो कितना अच्छा कथा पंडाल बनाया, कितना बड़ा बनाया। जब वहाँ की तैयारियाँ ही चल रही थी, तैयारियों में कोई भी कमी नहीं थी, है ना। देखो सबके दिमाग अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं कि भाई पंडित जी ने व्यवस्था नहीं करी है, या ऐसा नहीं करा है, या ऐसा नहीं करा है, कोई अपने आप को नहीं देखता। हम हमेशा दूसरों के ऊपर जो है गलतियाँ थोपते हैं, पर कोई अपने आप को नहीं देखता, तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, ठीक है। जो है व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी, ये मैंने खुद देखा था और मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, पर लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं, और लोगों को जो है जल्दबाजी बहुत रहती है, खाना भी खाना है तो पहले हमें खाना है, दूसरे को नहीं, पहले हमें खाना है। तो यही जल्दबाजी जो है हमें कहीं कहीं पर नहीं दिखानी चाहिए, थोड़ा आराम से, धैर्य से, क्योंकि हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए, उस कंकर को शंकर मानने के लिए आए, उस कंकर के शंकर की पूजा करने के लिए आए, तो हमें भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, है ना। तो देख सकते हैं अभी फ़िलहाल सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है ये खाने की भी, क्योंकि दोस्तों जो भक्तगण है ना वो आते ही जा रहे थे, तो जब लोग आते जाते हैं ना तो फिर भीड़ एकदम से बढ़ती जाती है। बाकी दिक्कत कोई नहीं है इसमें, अब आप लोग खुद देख लीजिए, अगर आपका आने का प्लान है तो इसी भीड़ में आपको जाना पड़ेगा, इसी भीड़ में आपको भोजन लेना पड़ेगा, भोजन मिल जाएगा, ठीक है। भोजन का स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्रसाद का एक मतलब रूप होता है, ठीक है। तो इसी भीड़ में आपको जो है सभी कुछ देखना पड़ेगा। अब मैं आपसे कुछ मेन बातों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले वहाँ की व्यवस्था, दोस्तों व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी, मैंने आपको खुद दिखाई थी, पंडित जी की इसमें कोई गलती नहीं, ना कि वहाँ की कोई समिति की दिक्कत है, ठीक है। अब जो भी हुआ है वो हम सभी लोगों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मात्रा में आ गए और हमें सबसे पहले वो चीज़ चाहिए जो वहाँ पर मिल रही है, तो इसका ये एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज़, वहाँ के जो लोग मतलब वहाँ के जो दुकानदार हैं उन लोगों ने जो है बहुत बुरा किया है। वो बुरा ये किया है, इसमें पंडित जी का भी कोई हाथ नहीं है, पंडित जी को तो पता ही नहीं होगा। वहाँ के जो लोग हैं ना, जो एक पानी की बोतल होती है जो 20 रुपये की होती है, बिस्लरी, आपने नाम सुना होगा, वो बिस्लरी की बोतल वहाँ पर 30 रुपये में बेची जा रही है, और इतना पैसा मतलब इतना ट्रक भर भर के वो बॉटल्स आ रही हैं और वो बिक भी रही हैं, क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की थोड़ी वो मतलब कमी सी हो रही है, वहाँ पर पीने का पानी उतना नहीं है, तो लोग खरीद भी रहे हैं। 20 रुपये की बोतल, 15-20 रुपये की बोतल वो 30 रुपये में खरीद रहे हैं, जिससे लोगों को दुख भी हो रहा है। तो इसमें जो है पंडित जी की गलती नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं ना उनकी गलती है। पंडित जी के नीचे जो मतलब काम करते हैं लोग, जो भी उनके मतलब नीचे काम करते हैं, उनकी मतलब उन लोगों की वजह से जो है ये लोग इतना महंगा सामान बेच पा रहे हैं। बहुत लोगों को जो है ये देखकर मतलब दुख हो रहा था कि हमें जो है 3-3, 4-4 बॉटल लेनी पड़ रही है 30 रुपये की एक बॉटल की वजह से, ठीक है। सिर्फ 1 लीटर का वो पानी, 1 लीटर की वो बॉटल की वजह से, है ना। उसके बाद ट्रैफिक जाम बहुत हो रहा था, और दोस्तों ट्रैफिक की जो आपकी गाड़ियां रखा रही थी ना उसका भी आपसे चार्जेस लिया जा रहा था, ठीक है। अब ये पता नहीं ये कैसा क्या वहाँ का रूल बनाया गया था कि ट्रैफिक, अगर आप अपनी कार किसी ट्रैफिक मतलब जगह पर रख रहे हो तो वहाँ से आपकी 50 रुपये की रसीद कट रही थी। कार की मैंने देखा था कि कार की जो है 50 रुपये की वहाँ पर रसीद कट रही थी, है ना। इस बात का भी आप लोग देख लो कि भाई ये कैसी क्या वहाँ की व्यवस्था। इसमें पंडित जी का कोई भी वो हाथ नहीं है, मैंने खुद सब पता कर लिया, पंडित जी का कोई हाथ नहीं है इसमें, है ना। ये सब वहाँ के जो लोग हैं ना वो अपनी मतलब मनमानी जैसी
चला रहे हैं ना। सबसे पहली तो वहाँ की बॉटल मतलब वहाँ जो पानी बेचने वाले हैं, क्योंकि पानी बहुत विशेष बात है, पानी मिलना ही मिलना चाहिए है ना, तो पानी की बोतल बहुत महंगी बेची जा रही है। और वहाँ जब पानी बॉटल्स वालों की वीडियोस हम लोग बनाना मतलब लगे तो उन्हें जो है गुस्सा आ गया, क्योंकि वो लोग गलत काम कर रहे थे और हम उनकी जो वो गलत काम है ना वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई उन्हें मिर्ची लग गई, तो उन्होंने जो है फिर मतलब हमसे मना कर दी कि भाई हमारी वीडियो मत बनाओ, है ना। तो भाई हमें कोई मतलब नहीं था, बस हमें आपको बताना था, तो हमने ऐसे ही बता दिया। उसके बाद पार्किंग के वहाँ पर 50 रुपये एक गाड़ी का चार्जेस वहाँ पर लिया जा रहा था। बस का तो फिर आप जान ही लो कितना वो लोग ले रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों ऑटो महंगे चल रहे हैं, क्योंकि भाई 40 रुपये प्रति व्यक्ति लगता था, पर आज 50-60 रुपये तक प्रति व्यक्ति ले रहे हैं। और लौटते समय दोस्तों भोपाल तक का आपसे 250 रुपये तक लिया जा रहा है, और 50 रुपये मात्र स्टेशन 5 किलोमीटर का रास्ता 50 रुपये तक का एक व्यक्ति का लिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऑटो वालों ने भी जो है अपनी मनमानी इस जगह पर चलाई है ना, इसमें पंडित जी का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है खाना वहाँ का जो है बहुत महंगा था, ठीक है, मतलब मतलब मंदिर के आसपास की जो दुकानें थी वो खाना भी जो है वहाँ का थोड़ा महंगा हो गया था, है ना। उसके बाद में दोस्तों टॉयलेट वगैरह की जो व्यवस्था है वो हम लोग की वजह से पूरी ख़राब हो गई है वहाँ पर, क्योंकि कोई भी कहीं भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ की टॉयलेट सभी कुछ गंदी हो चुकी हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर जो भक्तगण दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो पीछे खेत के रास्ते से आ रहे थे, तो वहाँ पर दोस्तों जितने भी खेत बने हुए थे उन खेतों के आधे आधे चने तक लोगों ने जो है उखाड़ के खा लिए थे। और ये तो पहले दिन की बात थी, ना जाने 7वें दिन तक वो खेत बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। वो जो खेत के मालिक थे वो बहुत लोगों से मना करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक साइड आते तो दूसरे साइड से लोग उखाड़ ले जाते, वो इस साइड आते तो उस साइड से लोग उखाड़ ले जाते। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब किसान भाइयों का भी उधर नुकसान हुआ है, क्योंकि आधे आधे खेत मेरे सामने जो है लोगों के चले गए हैं, लोगों ने चने उखाड़ के खा लिए हैं, ठीक है। वो किसानों की मेहनत है वो, है ना, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब हमने ये पूरी आपको व्यवस्था बता दी है। ये मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए। मंदिर के अंदर का जो प्रांगण है ये पूरा फुल भरा हुआ है। पहले दिन की आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही फुल भरा हुआ है। अब आपकी मर्जी है कि आपको कुबरेश्वर धाम आना है कि नहीं आना है। हम आपसे मना नहीं कर रहे हैं, पर वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। अपने बच्चों को साथ लेकर ना आए, कुछ बुजुर्गों को साथ लेकर ना आए, क्योंकि आपको होगी वहाँ पर दिक्कत। टॉयलेट वगैरह की दिक्कत भी वहाँ पर आपको होने वाली है, इसलिए ये सभी बातें हमने आपको पहले ही बता दी हैं। होटल वगैरह भी आपको वहाँ पर बहुत महंगे मिलेंगे, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बस यही वजह थी जिस वजह से काफ़ी लोग आपसे कह रहे होंगे कि भाई आप कुबरेश्वर धाम मत आइए, यही वजह थी, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको आना है या नहीं आना है। हमारे ख्याल से अभी आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि भीड़ पहले से वहाँ पर है। अगर आप सहन कर सकते हैं तो बिल्कुल आप आइए। आ रहे हैं तो बच्चों और बूढ़ों को बिल्कुल लेकर मत आइए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हैं और कैसे कैसे कहाँ पर सो रहे हैं वो हमने देखा है, ठीक है। वो हम आपको आगे बता देंगे कि भाई कितने लोगों को परेशानी हुई है, पर अब आपके ऊपर है आपको आना है कि नहीं आना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।